क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप छुट्टियों में जन्नत देखने निकलें और वहीं आपकी कब्र खुद जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक धर्म चुना था। 22 अप्रैल 2025 मंगलवार की दोपहर, पहलगाम की शांत वादियां, जहां जिंदगी की खूबसूरती महसूस होती थी, अब एक लहूलुहान मैदान में बदल चुकी है। जिस जमीन को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहां इंसानियत की लाशें बिछ गईं। एक परिवार जो अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों की तलाश में आया था, उन्हें क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होगी। आतंकी टूरिस्टों के पास आते हैं, कहते हैं पैंट उतारो। शुरू में लगा कि शायद कोई चेकिंग हो रही है, पर जैसे ही पट उतरवाया गया और पुष्टि हुई कि वह हिंदू है, उसे वहीं गोली मार दी गई। ना कोई बहस, ना कोई चेतावनी, बस एक पहचान और मौत। एक बच्ची अपने पिता की छाती पर गिरकर चीख रही थी, पापा उठो ना, मुझे डर लग रहा है। पर वो पिता अब सिर्फ एक लाश बन चुका था। 1989 टप्पल की हत्या से शुरू हुआ वो दौर जब कश्मीर में हिंदुओं की जिंदगी सस्ती हो गई। 1990 रालिफ गालिब जालिफ जैसे नारे गूंजे। लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा। किसी के मां बाप को जिंदा जला दिया गया, किसी की बहन की इज्जत लूटी गई। 2000, 2001, 2002 अमरनाथ यात्रा पर हमले, 2017 श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, कोई भी सुरक्षित नहीं था। और अब 2025 पहलगाम, फिर एक बार हिंदू होना मौत का फरमान बन गया। शुभम कानपुर का नवविवाहित युवक जो अपनी पत्नी को पहली बार पहाड़ दिखाने लाया था, कौन जानता था कि पहाड़ तो दिखेगा पर वो लौटेगा नहीं। हिमांशी विनय नरवाल की पत्नी। विनय भारतीय नेवी का अफसर जो दुश्मनों के सामने सीना तानकर खड़ा रहता था, उसे पीछे से धोखे से मारा गया। उसकी पत्नी की चीखें अब पूरे भारत की माओं की चीख बन चुकी हैं। राजू यादव, बिहार से आया मजदूर जिसने बच्चों के लिए पैसे जोड़कर ये ट्रिप प्लान किया था, अब उसके 3 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। ये सिर्फ गोलीबारी नहीं थी, ये भारत की आत्मा पर हमला था। ये हमला था उस विचार पर जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हमला था हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर, उस संस्कृति पर जो एकता का पाठ पढ़ाती है। लश्कर का प्रॉक्सी ग्रुप TRF जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली, कमांडर सैफुल्ला कसूरी। पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंप्स में इन दरिंदों को तैयार किया गया। AK-47, M4, कैमरा हेलमेट, ड्राई फ्रूट्स, सैटेलाइट फोन। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह युद्ध है। इनका मकसद साफ है, भारत को घुटनों पर लाना, डर फैलाना, हिंदुओं को कश्मीर से खत्म करना। पर क्या भारत झुकेगा? नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अरब दौरा छोड़ दिया। अमित शाह सीधे पहलगाम पहुंचे। CCS मीटिंग, NIA जांच, ऑपरेशन तेज। भारत जवाब तैयार कर रहा। पर क्या सिर्फ जवाब से समाधान होगा? अब भारत को एक स्पष्ट नीति अपनानी होगी। आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंको। पूरा देश रो रहा है। सोशल मीडिया पर #Alice on Pahalgam हर कोने से आवाज आ रही है, अब बहुत हुआ। बच्चे कह रहे हैं, पापा अब आप कश्मीर लेकर चलिए, हम वहां शांति लेकर जाएंगे। देश के सैनिकों की आंखों में आग है, अब सिर्फ सरहद की नहीं, घाटी की भी सफाई जरूरी है। हम भारत के मुसलमानों से कहते हैं, आज आपकी आवाज बहुत मायने रखती है। कहिए, ये इस्लाम नहीं है, ये अल्लाह की राह नहीं है। ये लोग मजहब के नाम पर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। जिस तरह हम मंदिर में खून बहाना पाप मानते हैं, वैसे ही मस्जिद के नाम पर हत्या को भी हर मुसलमान को नकारना होगा। आज समय है खामोशियों को तोड़ने का। आज समय है सिर्फ बयान नहीं, बलिदान का जवाब देने का। जो चुप हैं वो भी दोषी हैं, जो डर के पीछे छिप रहे हैं, उनकी चुप्पी कल आपके घर तक आग पहुंचा सकती है। कश्मीर सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत का मुकुट है, और इस मुकुट को अब और खून में नहीं नहलाया जाएगा। सरकार से अपेक्षा है, अब बदला चाहिए। सिर्फ भाषण नहीं, निर्णायक युद्ध चाहिए। शहीदों को नमन, उनकी आत्माओं के लिए शांति, पर उनकी मौत बेकार ना जाए। AUM शांति।